पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, मराठी बोलो लाइसेंस लो। मराठी अपरिहार्य। अब जो भी नए परमिट जारी किए जाएंगे उसके लिए परमिट धारकों को मराठी जानना अनिवार्य होगा ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सरकार इसके लिए जीआर लेकर आई है और इसी साल नवंबर महीने से लागू किया जाएगा। परवाना नाकारला जाईल अशा प्रकारचं धोरण घेऊन एक मोटे अनुमान के मुताबिक मुंबई में 70% ऑटो चालक उत्तर भारतीय हैं। इनमें से ज्यादातर मराठी भाषी नहीं हैं। ये इनकी किस्मत थी कि उन्हें ऑटो का परमिट मिल गया, लेकिन फडणवीस सरकार के नए फैसले के मुताबिक 1 नवंबर से उसी को ऑटो का लाइसेंस परमिट मिलेगा जो मराठी बोलना जानता होगा। यही नहीं, उसे ये सर्टिफिकेट भी देना होगा कि वो 15 सालों से मुंबई में रह रहा है। जिसके पास लाइसेंस बैच है और हिंदी बोलना आता है, उसे पब्लिक का कस्टमर को हैंडल करना आता है, तो उसे परमिट मिलना चाहिए। कंपलसरी नहीं कि खाली मराठी ही बोले। यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर कोई भी भाषा यूज होता है, यहाँ पे ऐसा बात नहीं की। मुंबई के निकाय चुनाव से पहले फडणवीस सरकार के इस फैसले ने महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक की सियासत को गरमा दिया है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुंबई में रहने वाले जो प्रवासी बिहारी लोग हैं उनकी सभाएं कर रही है और उनसे ये अपेक्षा कर रही है कि बिहार में वोटरों को लुभाने में वो उनकी मदद करें। दूसरी तरफ उनका सहयोगी दल शिवसेना यहां पर इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित बिहारी लोग होंगे। इसका मतलब बिहार में उनकी भाषा कुछ और महाराष्ट्र में उनकी भाषा कुछ, तो ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा। यूपी बिहार समेत तमाम उत्तर भारत के जो निवासी हैं उनकी रोजी रोटी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम तो पूछेंगे, क्या मराठी भाषी को ही ऑटो का परमिट देने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला नाइंसाफी नहीं है? और इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से बीजेपी के नेता हितेश जैन साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ पटना से हैं और फर्स्ट पोस्ट के एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय सिंह इस वक्त मेरे साथ यहां स्टूडियो में हैं। पहले 60 सेकंड अनइंटरप्टेड जो इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है और उसके बाद डिबेट शुरू। पहला सवाल हितेश जैन, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये 60 सेकंड्स आपके हैं। क्या शिवसेना के दिवाकर राउते ने ये फैसला देवेंद्र फडणवीस की मर्जी से लागू किया है? क्या उनकी इसमें रजामंदी है कि मराठी बोलो और लाइसेंस लो? हितेश जैन। देखो, फैसला जो जीआर जब आता है वो आ गया है और उसमें जो कंडीशंस है वो भी सबको पता है, पर इस कंडीशंस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें ना कोई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कंडीशंस का मतलब ये है कि आपको मराठी जानना है, फिर वो यूपी वाला भी जाने मराठी, बिहार में भी जाने, महाराष्ट्र में भी रहने वाला मराठी जाने। यहाँ तक तो नौबत ऐसी है कि महाराष्ट्र में रहने वाला जो मराठी भाषिक है वो खुद भी मराठी भाषा में बात नहीं करता है। तो अगर आप इस मुद्दे को मराठी यानी लोकल लोगों के मुद्दे से देख लिए, एक एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे से देख लीजिए, और जो लोगों की तकरार होती है कि हम जिस रिक्शा में बैठे हैं वो रिक्शा चालक उसको हमारी भाषा समझ नहीं आती है, तो उसके कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिए। तो उस हिसाब से इसमें काफ़ी बेनिफिट्स है और इसमें कोई राजनीति नहीं। चलिए ठीक है, आप कह रहे राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा अगली वक्ता आप हैं इस डिबेट में। मैं अगले 60 सेकंड में आपसे जानना चाहूँगा, 2010 का अशोक चव्हाण कैबिनेट का भी ऐसा ही कुछ फैसला था, उस पर भी रोशनी डालिए और आज आप क्यों विरोध कर रही हैं ये भी समझाइए इन 60 सेकंड में। मैं बस इस 60 सेकंड में बताना चाहती हूँ, 2010 में जो हमारा फैसला था, ये फैसला नहीं था कि परमिट उन्हीं को दी जाएगी जो उनको मराठी बोलना आता हो। हमारा फैसला ये था लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है, ये नहीं था कि बोलना ज़रूरी है और उसी आधार पे हम आपको लाइसेंस देंगे। पहली बात तो ये कहते हैं इसको राजनीतिक टूल नहीं देना चाहिए। जिन्होंने सारे डिसीजंस जब से सरकार बनाई है पिछले 1 साल में, सारे डिसीजंस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किए हों और गवर्नेंस बिल्कुल नहीं दिया हो महाराष्ट्र को, तो इनका तो बोलने का अधिकार ही नहीं रह जाता।
तीसरी बात, अगर हम पूरा एजेंडा देखेंगे महाराष्ट्र में जो चल रहा है, मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं और इन लोगों ने कम्युनिटी के आधार पे डिसीजंस लेना चालू किया है। जैन कम्युनिटी के नाम से इन्होंने मीट बैन किया, हाई कोर्ट ने उनको इसका जवाब दे दिया। अब ये मराठियों का नाम यूज कर वो एक डिक्टेट डालना चाह रहे हैं जिससे इनको राजनीतिक फायदा होगा। मैं बता दूं कि मराठी लोग भी जो हैं वो हार्मनी में। चलिए प्रियंका, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, 60 सेकंड पूरे हुए। नवाब मलिक, मुंबई के आप निवासी हैं, महाराष्ट्र में आप रहते हैं, क्या ये फैसला मराठी गैर मराठियों के लिए ज्यादती भरा है? नवाब मलिक। देखिए, ये फैसला महाराष्ट्र में नए ऑटो रिक्शा परमिट देने के लिए सरकार ने लिया है। इससे पहले भी जो कानून महाराष्ट्र में है कि 15 साल के इनके पास डोमाइसाइल है, इससे लोगों को परमिट दिया जाता है। लेकिन आपको मराठी भाषा बोलनी आती है, सर्टिफिकेट लो, मुझे लगता है जो 15 साल तक महाराष्ट्र में, मुंबई में रहता है, वो लोगों की जो बोलचाल की भाषा है वो समझता है। उतना ही एक जो था कानून वो ठीक था। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट और भावनाओं की राजनीति कर रही है। कहीं ना कहीं शिवसेना बीजेपी के अंदर की दरार, मनसे का डर, इस तरह से मराठी वोटर कहीं खसक ना जाए, जिस तरह से जैन कम्युनिटी को लेके वो सामने आया था, कहीं ना कहीं उसको फिर हथियाने के लिए इस तरह के एक भावनात्मक खेल भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में कर रही है। चलिए, आपने 10 सेकंड पहले सेंटेंस पूरा किया अपना, थैंक यू। अजय आलोक, बिहार चुनावों पर इस फैसले का जो महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है, क्या बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा? क्या जेडीयू इसको तूल देगी, इशू बनाएगी? कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बातें हम रोज करेंगे, सुबह शाम करेंगे, लेकिन जमीन पे हम क्षेत्रवाद को प्रमोट करेंगे, सुबह शाम करेंगे। प्रधानमंत्री चाय पीते पीते हिंदी सीखेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी बोलेंगे, मराठी जानना जरूरी है। अरे ये कम से कम कर दिया होता कि हिंदी बोलना जरूरी है तो कोई बात समझ में आती। ये तो राष्ट्रभाषा का इन्होंने अपमान किया है। और जिन 1,40,000 लोगों के परमिट कैंसिल किए हुए हैं, उसमें से ज्यादातर बिहार के लोग हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग जोड़ लीजिए तो आप 1,40,000 के हिसाब से 7 लाख लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया है। आपने उनकी आर्थिक हत्या की है, जो कि सामान्य हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध है। और बिहार में आके यहां वोट मांगते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बिहारियों को आगे बढ़ना चाहिए। ये कौन सा विकास आप कर रहे हैं? क्षेत्रवाद के नाम पे इस देश को बांटना, और भी एक ऐसी पार्टी के द्वारा जो केंद्र में भी सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है, और बिहारियों के प्रति द्वेष बार बार सामने आता है। पहले भी बिहारी छात्रों को महाराष्ट्र में पीटा गया, मुंबई में पीटा। जी अजय, 60 सेकंड पूरे हुए, लौटूंगा आपके पास। अजय सिंह जी, अब मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पैनल पे 2 अजय है आज। अजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस पूरे मामले में क्या लग रहा है कि राजनीति ज्यादा हो रही है? क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या समझ में आता है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लैंग्वेज पे शॉविनिज्म जो था वो अगर सबसे पहले आप उसका इतिहास देखें तो साउथ के स्टेट्स में शुरू हुआ था। और आज के दिन आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में आप देखेंगे कि अगर नॉर्थ इंडियन भी है तो वो वहाँ की लैंग्वेज बोल के, और वो ऑटो अगर चला रहा है तो वो जानता है। हमारे रिपोर्टर्स बहुत सारे हैं जो कि यहाँ से गए हैं और वो बहुत अच्छी वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं। तो लिहाजा हमारा सिर्फ इतना कहना था कि ये जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है वो कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट है कि लैंग्वेज की जो शॉविनिज्म है उसको फिर से रिवाइव किया जाए और उस पर राजनीति की जाए, जो कि अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल। हितेश जैन, नाउ डिबेट इज ओपन सारे लोगों के लिए। हितेश, आपको सबका जवाब देना है। आप एक तरफ हैं, बाकी सब एक तरफ हैं। अब आप सबको सेटिस्फाई करिए। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्यों जरूरी था यह फैसला इस वक्त? हर बात और हर फैसले को जनता दल और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो बिहार से जोड़ेंगे, वो स्वाभाविक है, उनको राजनीति करनी है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो ये उनका काम है। पर मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपना ये फैसला वापस नहीं लेंगे। आपने जो राजनीति इस तरह से की है, ये इसके 2 पहलू हैं। आप लिखित ले लीजिए, ये 3 दिनों के अंदर ये फैसला वापस लेंगे। अप्रूवल दे रहे हैं तो उससे बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि ये सोची समझी राजनीति है बिहार की जनता को और तकलीफ देने का। जो अगर बिहार के लोग यहाँ पे आते हैं, आप उनके लिए और तकलीफ खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं पे जाकर बिहार में ये इसमें ये बोलना आसान है, पर आप बिहार के लोग भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप सिर्फ उनको रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, आप सिर्फ उनके छोटे मजदूरी बनाना रखने चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि वो बिहार में हर बिहारी को एक एस्पिरेंट बनाना चाहता है,
ताकि वो भी बाकियों की तरह उसके भी सपने रहे। ये जो अरे कांग्रेस आप का जो मुंबई की बात करें ना हितेश की सरकार जी, का निर्णय कर लिया है हितेश जी, basically। तो अजय उस बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हर बिहारी एस्पिरेंट बने। कर लिया लगता है। कोई जैन साहब को बता दे कि सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स बिहार एक्सीडेंट से ही नहीं, आप आते हैं। एक्सीडेंट बनाना चाहते हैं। हितेश जैन, बिहार में आपको सबसे ज्यादा प्रियंका IAS चतुर्वेदी, ऑफिसर अजय आलोक बनते के हैं, सवालों के जवाब तो कितने देने ही नॉन हैं। एस्पिरेशनल मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए हितेश जैन, क्या मुंबई मेट्रोपॉलिटन नहीं है? सवाल का जवाब देता क्या मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र का है? क्या आप चाहते हैं कि कल से दिल्ली में ये फैसला लागू हो जाए? क्या आप चाहते हैं कल से तमिलनाडु में भी ये चीज लागू हो जाए? मेट्रोपॉलिटन में जो 15 साल से डोमिसाइल है, उससे एक्सपेक्टेशन किया जाए कि उसने लोकल भाषा भी थोड़ी सीख ले। इसमें गैर इंडियावाद कहाँ से आता है? इसमें ये मैंडेटरी करने की क्या जरूरत है? जो 15 साल रहेगा वो तो बोलेगा मराठी, वो समझेगा मराठी। अगर उसे लोकल लैंग्वेज आती है तो कि वो कॉम्पिटिटिव स्किल हो उनके पास, लैंग्वेज स्किल में और भाषा दोनों में, स्किल भाषा में भी होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसेंजर आपके गाड़ी में बैठेगा, अगर आपको उसकी भाषा समझ नहीं आएगी, समझो कोई मराठी आदमी बैठा, उसको बाकी कोई भाषा नहीं आती है, तो उसने क्या करना है? उसने क्या करना है? नहीं, और अगर एक समझ की बात होती है, बोलना अलग बात होती है। आपने बोलने पे कहा है कि अगर बोलते नहीं है तो परमिट नहीं मिलेगा। आप मिसलीड नहीं करिए लोगों को। राजनीति से प्रेरित आरोप लगाना बड़ा आसान है। प्रियंका चतुर्वेदी को भी पता है ये सब राजनीति का, इलेक्शन का माहौल रहता है, इस तरह से आरोप किए जाते हैं, पर इसको एक पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। राजनीति की वजह से पाबंदियां लगाना, इसमें कोई रीजनलिज्म नहीं होता है, इसमें कोई रीजनलिज्म नहीं है, कोई पाबंद नहीं है। मैं आपको दूसरा पहलू देता हूँ, समय में पूरी सोसाइटी को डिवाइड करेगा, जिसका काम आप कर रहे हैं हितेश जैन जी। जैन कम्युनिटी के शोल्डर से आपने मीट बैन किया, अब मराठियों के शोल्डर से आप ये डिक्टेट ला रहे हैं। की सरकार तो इस तरीके की राजनीति तो पूरी सोसाइटी को डिवाइड करेगी। वो आपकी राजनीति रही है, वो आपकी कोर आइडियोलॉजी रही है, जो अब आप महाराष्ट्र में लागू कर रहे हैं। प्रियंका, सवाल का जवाब तो इन्हीं की सरकार ने लागू किया था कि कोर्ट में मराठी लैंग्वेज होना चाहिए। सरकार का कॉरेस्पॉन्डेंस मराठी में होना चाहिए। इनकी सरकार कर्नाटक में है, इनकी सरकार कर्नाटक में है, कर्नाटक में इनके लैंग्वेजेस साउथ की रहती है, इनकी कर्नाटक असम में इनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि असमी लैंग्वेज में ही हमारे सर्कुलर बनेंगे। तो वो रीजनल बात वो क्या है? सिर्फ ये आसान है कि तुमने एक पहलू पकड़ लिया है, इसमें कोई स्टेट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी आए, हर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सब मराठी में बनते हैं। हर तो कोई आप कितना झूठ बोलेंगे नेशनल टेलीविजन चैनल पे अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए? कितने झूठ बोलेंगे? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो जनता तय कर लेगी। मैं एक मिनट एक सवाल है सुमित जी। जी आलोक, अजय आ रहा हूँ आपके पास। मुझे नहीं, एक सेकेंड, आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बोलिए प्रियंका, कंप्लीट करिए। आप ही बोल रहे हैं। प्रियंका जी, अगर ये था तो 2010 में भी आपने जो मैंडेटरी रेगुलेशन लाया था वो किसके लिए लाया था? नहीं, 2010 का आप पढ़ लीजिए, आपने मैंडेटरी किया था। प्रियंका जी 2010 में आपने मैंडेटरी किया था। आप गुमराह नहीं कीजिए। मराठी बोलना जरूरी है, तभी आपको मराठी। प्रियंका, आप हितेश को झूठ बोलने वाला बोल रही हैं। हितेश प्रियंका को झूठ बोलने वाला, गुमराह करने वाला बोल रहे हैं। एक मिनट, बाकी 3 और पैनलिस्ट भी हैं। प्रियंका जी, हितेश जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं 1 मिनट, बाकी 3 और पैनलिस्ट भी हैं। अजय आलोक भी हाथ उठा रहे हैं, नवाब मलिक भी हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक, पहले आप बोलिए। मैं बस ये बात पूछना चाहता हूं हितेश जी से कि 1,40,000 परमिट इन्होंने कैंसिल की, नए परमिट सिर्फ 1 ही लाख दे रहे हैं, उसमें भी नियमों के साथ। तो क्या मुंबई की आबादी घट गई है कि ऑटो वालों की संख्या कम करनी है? दूसरी बात, इस 1,40,000 में 20-25 हजार परमिट जो हैं वो उत्तरांचल बनारस के लोगों के हैं। प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं 18 तारीख की रैली में, बनारस के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? बड़ा अच्छा निर्णय किया है क्या? बेबुनियाद बात है ये, बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि क्या बेबुनियाद बात है? 1,40,000 परमिट आपने रद्द किए हैं। ये बेबुनियाद 1,40,000 परमिट आपने रद्द किए हैं, 1 लाख परमिट आपने दिए हैं। क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है? 1,40,000 आपने परमिट रद्द किए हैं, नए परमिट आप 1 नवंबर को सिर्फ 1 लाख देंगे। क्या ये सही नहीं है? तो वो 40,000 आदमी क्या करेंगे? वो 40,000 ऑटो क्या करेगा? लीजिए ना आप कहाँ ले जाएंगे उसको? आप 1,40,000 पूरा तथ्य रख रहे हैं, आपके डोमिसाइल का भी तथ्य कोई रद्द हुए नहीं है, और उसमें उत्तरांचल के लोग हैं, बनारस के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी क्या जवाब देंगे अपने बनारस के कॉन्स्टिट्यूएंसी को?
इसमें क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम किया हमने, मराठीवाद मराठावाद को अजय जी, हितेश को जवाब, हितेश से सुन लेते हैं। अजय आलोक ने एक सवाल खड़ा किया। हितेश जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको सही जवाब देता हूं। इसका साफ साफ जवाब ये है, कोई भी आदमी जो 15 साल का डोमिसाइल्ड है, जो पहले का नियम था वो अप्लाई कर सकता है, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो। इतना ही है कि सिंपल भाषा की प्रोफिशिएंसी है, कोई बता रहा नहीं है, कोई इसमें मराठी का कोई बड़ी लंबी चौड़ी एग्जाम नहीं देना है, उसको बेसिक भाषा समझ आना है कि बेसिक ये पैमाना क्या होगा, ये बेसिक क्या होगा हितेश जैन? हितेश जैन, ये बेसिक क्या होगा? 1,40,000 ये बेसिक क्या है? ये बेसिक क्या होगा? 40,000 का क्या होगा? कोई 1,40,000 परमिट कैंसिल नहीं हुआ है और कोई स्टेट के आधार पे हितेश जैन, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हितेश जैन, मुझे झूठ बोल अच्छा ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, अजय जी जनता तय कर लेगी। इस तरह की निजी टिप्पणियों से बचना चाहिए। हितेश जैन, अजय जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी गुमराह करने के लिए। हितेश जैन, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये कैसे तय होगा कि ये आदमी मराठी जानता है? अजय जी, आपके तो नेता ऐसे है ना, जंगल राज को भी जंगल राज नहीं मानते। हितेश जैन, आपके स्टेटमेंट देख लीजिए, नीतीश जी के 3 साल पहले हितेश जैन, और अभी के स्टेटमेंट देख लीजिए। हितेश जैन, हमने कहा कहीं हितेश जैन, तो आप लोग तो दोगले लोग हैं, आप तो बदलते रहते हो। अरे हितेश जैन काबू में रखिए अपने इमोशंस को। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये आप कैसे तय करेंगे कि मराठी बोलनी आती है कि नहीं आती है? क्या पैमाना है उसका? कौन तय करेगा? सर्टिफाई कौन करेगा? तो इसका पैमाना जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने वेरी क्लियरली दिया है। एक सिंपल फंक्शनल टेस्ट होता है, वो टेस्ट का जब आप देख लेंगे तो इसमें पता चलेगा कि जिस आदमी को मराठी कोई कक्षा में नहीं गया है वो भी पढ़ के इसके जवाब दे सकता है। तो ये सारे जो तथ्य बनाए गए हैं, ये जो डर बताया गया है, इसमें कोई ये नहीं है। नवाब मलिक जवाब, अब आप बोलिए। ये जो हो रहा है सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है, इसमें सिर्फ राजनीति। ठीक है हितेश जैन, हितेश जैन ठीक है, प्रियंका में आऊंगा। नवाब मलिक काफी देर से चुप है। नवाब मलिक, जैन साहब जरा सुनिए। जैन साहब, तुम्हाला मराठी येते काय? जरा ऐका, जो जैन ऐका तुम्ही। ऐसा है कि जैन साहब लोगों को गुमराह करने का काम खुद मराठी महाराज, जरा बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। मैं बलरामपुर में पैदा हुआ हूँ, मैं मराठी में ही सारी बातें करता हूँ, कर सकता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने प्रिय भाषा फार्मूला को स्वीकार किया है कि सरकारी कामकाज 3 भाषाओं में हो सकता है। ये पूरी तरह से, चाहे विधानसभा में हो चाहे सरकारी दफ्तर में हो, त्रिय भाषा फॉर्मूला को हम लोगों ने स्वीकार किया है। जैन साहब, ये आपको मानना पड़ेगा। एक, जहाँ तक कोर्ट में मराठी भाषा में कामकाज का आप सवाल उठा रहे हैं, जो ग्रामीण या छोटे लोअर कोर्ट है, वहाँ पे लोगों को अगर इंग्लिश नहीं समझ में आती, अगर लोकल भाषा में कामकाज के लिए कोई आदेश निकाला गया तो उस पर आप सवाल ना खड़ा करें। एक, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ऐसे समय में जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बीच में टकराव है, मराठी वोटों पे सबकी नज़र है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के पहले जैन सेंटीमेंट से खेलने का खेल खेला किया गया। बिल्कुल। अब फिर महानगर पालिका चुनाव के पहले मराठी वोटों पर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सभी लोग अपनी आंख गड़ाए हुए हैं। इसलिए इस तरह से फैसले करके लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि 15 साल रहने वाला व्यक्ति चाहे जो भी है इस शहर में आम लोगों से अपनी बात कर सकता है। उनके साथ जब वो 15 साल जी सकता है तो रिक्शा चलाते समय वो लोगों को हैंडल कर सकता है, यह आपको समझना पड़ेगा। जैन साहब, आप जानते हैं कि बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है और कई सालों से है, और शिवसेना अपने वोट बैंक को मजबूत करती है मराठी कार्ड खेलकर। आप चाहकर भी उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको बिहार में चुनाव लड़ना है। बिहार में इसको मुद्दा बनाएगी जेडीयू, जैसा कि अजय आलोक साफ उनके तेवरों से लग रहा है। ऐसे में आपके पास तो कोई बचाव का रास्ता ही नहीं बचता है। हितेश जैन, देखो, बचाव का रास्ता का सवाल नहीं, क्योंकि इसको हम ले लीजिए सुमित जी, पुराने पलटू मार रहे हैं लोग। देखो हम लोग, हमें हर बात पर राजनीति नहीं की जाती, उसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है। जनता बड़ी सक्षम है, जनता को पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तब सब आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और जनता को पता है कि बिहार में मुद्दा क्या, बिहार का मुद्दा जंगल राज का है, और ऐसे छोटी बातों पर राजनीति करने से अजय आलोक और बिहार में नीतीश कुमार को कोई बेनिफिट नहीं है।
प्रधानमंत्री जी मुद्दा बनारस बिहार में में जवाब जंगल देंगे राज अपनी है। रैली में अजय सिंह, कि क्यों 20-25 हजार अजय सिंह, आप काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं पेट पे लात मारने का और काम सबके किया। डिबेट सुन रहे हैं और आप इस पूरे पैनल पे न्यूट्रल वॉइस है। अजय जी, हितेश जैन जी, एक मिनट, मैं अजय सिंह से पूछ रहा हूँ, न्यूट्रल वॉइस है, उनकी राय जानना चाहूंगा। जरूरत पड़ी तो आऊंगा, आखिर में आपका एक कमेंट जरूर लूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अकेले हैं और दूसरी तरफ में 4 आदमी हैं। अजय सिंह, आपको क्या लगता है, बीजेपी राजनीति कर रही है या बीजेपी शिवसेना के चक्रव्यूह में फंस गई है? नहीं, दूसरी वाली बात आपकी ज़्यादा सही लगती है क्योंकि अगर आप देखें तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इस समय लैंग्वेज का इशू उठाना कोई अक्लमंदी है। तो साफ तौर पे लैंग्वेज वाला इशू इन्होंने उठाया नहीं है, वो इनका जो इंटरनल राइवलरी है उसके चक्कर में ये उठा है। हमें जो इंटरेस्टिंग लगता है वो ये कि लोकल लैंग्वेज जाना, आप जानते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लोकल लैंग्वेज जानना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज को बेसिस बनाना कि आप ड्राइविंग या आपके उसके लिए हाँ वो मैंडेटरी हो जाए, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा इस समय क्यों किया और इसकी जरूरत क्या थी, जबकि ये साउथ के स्टेट्स में अब नहीं है। बिल्कुल। हितेश जैन, लास्ट 20 सेकंड्स टू वाइंड अप दिस। ये मैंडेटरी क्यों किया, ये समझ में नहीं आया। जब आप नोटिफिकेशन देख लेंगे आपको क्लियर सवाल मिल जाएगा, आपके जवाबों का उत्तर मिल जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है। जनता दल और कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, ऐसा कोई ये नहीं होने वाला है। इसमें बिहार, यूपी किसी की कोई स्टेट राजनीति नहीं होने वाला है। हम सब जानते हैं कि सब बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय हैं जो ऑटो चलाते हैं मुंबई में, और बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उनका तो नहीं होगा, लेकिन जो नए लोग आए, जो नए लोग आना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे? नए लोग आते हैं, उनमें भी उनका स्वागत है और लोकल लोगों का भी स्वागत है। लेकिन आपको लगता नहीं कि इससे आप देश में डिवाइड पैदा कर रहे हैं? मराठी की बात करके डंडे मारे, कल से हर स्टेट में ऐसा होगा? इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें हर स्टेट में है। इतना ही है कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। साउथ में भी होता है, असम में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है। कहाँ तो होता है? भारतीय जनता पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। ऐसा कहाँ मैंडेटरी है? कर्नाटक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। महाराष्ट्र में इन्होंने लोकल कोर्ट में लैंग्वेज किया, आपने सरकार के लैंग्वेज मराठी कर दी थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति नहीं की थी इस बारों पे। आपने IT IAS की पॉलिसी बनाई थी जहां पर 80% लोकल लैंग्वेज आपने इंट्रोड्यूस किया था, तब किसी ने राजनीति नहीं की थी। प्रियंका, जवाब दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। बिहार के चुनाव है, आपने कर दिया। और IT और IAS की वाइंड अप करना है, जवाब दीजिए। प्रियंका ने हाथ उठाया, जहां इन्होंने 80% लोकल रिजोल्यूशन किया था। प्रियंका, लास्ट पहले 20 सेकंड, प्रियंका चतुर्वेदी, और इन्होंने जवाब दीजिए कि इन्होंने राजनीति की है। प्रियंका, क्या मुझे सुन पा रही हैं? जैन साहब बोल लें तब हम कुछ बोल पाए। जी बोलिए। जैन साहब से बस एक चीज कहना चाहूंगी, जैन साहब मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगी, बार बार आप कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर जब से आपकी सरकार बनी है महाराष्ट्र में, मैं बार बार महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, आपने एक ऐसा एजेंडा फैलाया है, ना ही गवर्नेंस दे पा रहे हैं, ना ही इन्वेस्टमेंट ला पा रहे हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं बार बार विदेशी दौरा करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहा करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर रहते हैं, ना गवर्नेंस दे पाए और ना ही पूरी सोसाइटी को साथ रख पाए। रिलीजन के बेसिस पे उनके कपड़ों के हिसाब से, उनके खान पान के हिसाब से आप पूरी कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं। और बॉम्बे में आने वाले समय में माफी चाहूंगा, मेरे पास और वक्त नहीं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला, लेकिन एक नई तूल जरूर मिल गया है, एक नया राजनीतिक विवाद जरूर खड़ा हो गया है महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद। फिलहाल आज हम तो पूछेंगे में इतना ही। अब वक्त हो रहा है इंडिया 9 बजे का, और आज इंडिया 9 बजे में आपके साथ हैं एक बार फिर मेरे दोस्त आकाश। आकाश, क्या है खास? सुमित, दाऊद के अगर बिजनेसेस को रोकना है, उसके धंधों से जो प्रॉफिट वो कमा रहा है उसको रोककर उस पर शिकंजा कसना है, तो उसके बिजनेसेस को समझना जरूरी होगा। और उसमें जो सबसे नया बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो कमा रहा है ब्लड डायमंड्स का, उसको और विस्तार से आज समझाएंगे। एक ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे में, साथ ही बात डेंगू की भी होगी।